फाद शहबाज खान नहीं बना। यूथ थी वो नून की तरफ क्यों नहीं उसका रुझान रहा? आप लीडरशिप को भी कुछ सजेशन देते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं, यूथ को क्यों नहीं इंगेज कर पा रहे हैं? क्या वजह क्या है? मैं इतनी हिम्मत भी रखता हूँ, इतनी नहीं, जरूरत वो भी रखता हूँ कि अपने कायदीन को। क्या सूरत हाल है, क्या टर्न आउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं सुबह से लेकर अब तक जो है, क्या ग्राउंड लेवल पे क्या हालात? मेरे भाई, आप मेरे से ज्यादा जानते हो, लाहौरी जो है आराम से नाश्ता करके इतवार को बाहर निकलते हैं। और जो गुजारिश मैं आपसे करना चाह रहा हूँ ये है कि अगर आप पिछले 2 इलेक्शन देखें, 18 के भी और 24 का भी, तो पीटीआई का वोट 50-60 हजार के ऊपर वहीं पे स्टेबल मौजूद है। ठीक है। हमारा वोट जो 2018 में 1,20,000 था, जो मुझे पड़ा मरियम नवाज साहिबा के टाइम पे, वो 85-90,000 पे आ गया, जिसका मतलब ये है कि हम लोगों को सही तरह से निकालने में, मोबिलाइज करने में शायद कामयाब नहीं हुई। मोहतरमा को 85 पड़ा बिल्कुल रिसेंट में, और पीटीआई का बिल्कुल वही वोट 68-70 की ब्रैकेट में, बिल्कुल इसी रेंज में चल रहा है। तो इंशाल्लाह ताला अब हम भरपूर, जो हमारा टारगेट 2018 का है, क्योंकि जो 3 महीने से कैंपेन चल रही है, पहले जनरल इलेक्शन की, फिर ज़िमनी इलेक्शन की, तो उसके अंदर अल्लाह ताला का बहुत करम है, बड़ी मोहब्बत, बड़ा प्यार हर जगह हमें मिला है, और वर्कर हमारा चार्ज है। तो लाहौरी क्योंकि शुरू में इतवार को थोड़ा सा लेट स्टार्ट करते हैं, बट भरपूर इंशाल्लाह कामयाबी है। अच्छा, एक चीज आप शायद वो स्किप कर गए कि जो माजी में एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ था पीडीएम हुकूमत में, तो उसमें भी कोई अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स थे। कहाँ पे हुआ था? माजी में जो हुआ था, क्या जब हुकूमत थी पीडीएम की, भाई मैं वहां से एमएनए था, मैं यहीं पे एमएनए रहा था। यहाँ पे उसमें तो बड़ी लीड मिली थी पीटीआई को, बड़ा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट थे। एक वो तासुर पाया जाता है कि जनाब जब हुकूमत बरसर इक़्तिदार हो तो सारा बात करें। अब आप देखें, पहली बात ये, इस हल्के में कोई ज़िमनी इलेक्शन नहीं हुआ था, वो 7 वाले हल्के में हुआ था। जी, जब पीटीआई के मुनहरिफ डिसेंडेंट्स के बाद एनए 119, जो पहले एनए 127 था, यहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन नहीं हुआ था। वहां पे जो कैंडिडेचर का मसला था या कोई और मसाइल थे कि जी पीटीआई से जब लोग चेंज करके मुस्लिम लीग नून में है, तो हमारे वर्करों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, एब्जॉर्ब नहीं किया, जिसकी वजह से लोगों ने उस किस्म की पार्टिसिपेशन नहीं की। वो प्रॉब्लम थी। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जब महंगाई होती है तो लोग ये नहीं समझते, इस चीज को ऑन कर रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं कि सुने ना जी आप, लोग जब महंगाई होती है तो लोग ऑब्वियसली उससे तंग होते हैं और उसका कसूरवार हुकूमत को समझते हैं। तो जो हमारी जो सारी की सारी 3 महीने की इलेक्शन कैंपेन है, उसका डायरेक्शन ही ये था कि उनको समझाने की कोशिश करें कि महंगाई जो है बीमारी नहीं है, ये बीमारी की अलामात है। बीमारी जो है वो है जो नाकिस कारकर्दगी आपको इमरान खान साहब रिकॉर्ड खसारों की शक्ल में देके गए। अगर अंदरूनी खसारा 8,000 अरब को, तो वहां पे आप कर्जा लें, नोट छापें, तो महंगाई नहीं होगी। अगर आपके पास डॉलर का फुकदान हो, करेंसी प्रेशर में है, तो डॉलर आपका महंगाई नहीं होगी। शॉर्ट के उस टाइम में वो नफरत का वोट पड़ गया था, आप कह सकते हैं। आपका इनकम्बेंसी का, इसको नफरत भी नहीं होती, नफरत इज टू स्ट्रॉन्ग वर्ड। इनकम्बेंसी, जो भी हुकूमत होता है, लोग सोचे समझे बगैर उसको कसूरवार, इन्फ्लेशन से तंग थे लोग। अच्छा, इन शॉर्ट ये बताएं, अभी आपने क्या देखा ग्राउंड लेवल पे, जो कोई एक यूथ थी वो नून की तरफ क्यों नहीं उसका रुझान रहा? यूथ को क्यों नहीं इंगेज कर पा रहे हैं? क्या वजह क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ यूथ इतनी क्यों एसोसिएट? भाई मैं तो एनए 119 की बात आपका क्या तज्जिया है? एनए 119 की बात करूं, मैंने आपको बताया कि 1.5 महीने जो हमारी कैंपेन रही, उसके अंदर वो हमारी सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है। यूथ आपके मैच्योर जो लाहौरी हैं, जो पुख्ता ज़हन वाले हैं, वो भी, और बच्चे भी। आपको बच्चों की सिर्फ साइकी समझने की जरूरत है, आपको उनके साथ एंगेज करना पड़ेगा, आपको उनके साथ डिस्कोर्स, गुफ्तगू करनी पड़ेगी। आप बीइंग अ यंग जो है, आप एनर्जेटिक पर्सन, दुनिया बदल गई है ना, बिल्कुल डेफिनेटली यूथ को एंगेज करना, उनके साथ एंगेज करें, उनको समझाएं, और गलत को गलत और सही को सही कहने की आप जब हिम्मत पैदा करेंगे, लोग आपकी तरफ खुद रहे हो जाएंगे। कोई आप लीडरशिप को भी कुछ सजेशन देते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं? भाई मेरा लीडरशिप को भी जो सजेशन देना है मुझे माशाल्लाह आज आपको देख के ना मुझे फाद शहबाज खान लगे हैं। आप आज फाद शहबाज खान हमारे सीनियर है, मेरा भाई है, मेरा भाई है वो। उसने ज़िमनी इलेक्शन जब एनए 133 का हुआ था ना, उससे पूछिएगा, जो मेंटोर भी हैं, नहीं वो मेरा भाई है। जी, आपके भाई हैं, बिल्कुल। मैं आपसे गुजारिश ये करूं, आप उस किस्म की पीछे मुझे खिलाएं, मैं खेल लूंगा, मुझे कोई इतराज नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, ये सारे भाई जो यहाँ पे खड़े हैं ये जानते हैं मैं इतनी हिम्मत भी रखता हूँ, इतनी जरूरत भी रखता हूँ कि अपने कायदीन को तहजीब में, पार्टी के डिसिप्लिन में रहते हुए बंद दरवाजे के अंदर जो राय होती है वो दे देता हूँ। पर एक तंजीम चलाने का एक तरीकेकार होता है, जब तंजीम फैसला कर ले
जमात फैसला कर ले तो सबको उस डिसिप्लिन की पाबंदी करनी है। जब तक बहस और फैसला ना हो, हर किसी को दबंग अंदाज के अंदर हकायक के साथ अपनी बात करनी चाहिए और लीडरशिप को सुननी चाहिए। और मैं आपके चैनल में एक दफा दोबारा देख के कह देता हूँ, इंट्रा पार्टी भी जमहूरियत आप समझते हैं वो बहुत जरूरी है और हर जमात के अंदर है। अगर 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 किसी जमात के अंदर कोई बंदा ये हिम्मत क्या ये सलाहियत ना रखता होगा मैं मियां नवाज शरीफ के खिलाफ या मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ सदर का उम्मीदवार बन जाऊं, तो इसमें उनका शहबाज शरीफ का तो कसूर नहीं है ना। आप अगर यहाँ पे कोई दोस्त लड़ना चाहता है लड़ ले उनके खिलाफ इलेक्शन, बट गुजारिश ये है कि अगर कैंडिडेचर हो ना अनअपोज्ड इलेक्ट हो जाए, तो इमरान खान भी तो अनअपोज्ड इलेक्ट हुआ था ना। जी, लास्टली ये फरमा दीजिए कि कोई अनएक्सपेक्टेड नताइज के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं? हमारे एक वो रवायत रही है कि जनाब अगर रिजल्ट हक में आए तो हम तस्लीम करते हैं, ना आए तो हम जो है वो पूरा साल क्या पूरी हुकूमत वो वावेला में चाहते हैं कि जनाब मेरे भाई नॉट फ्री एंड फेयर नहीं हुआ। इलेक्शन जो होता है ना उसमें जब तक आखिरी जिस तरह वो वनडे मैच के अंदर आखिरी बॉल जब तक हो ना जाए ना 5 बजे कुछ नहीं तक कहा जा सकता। देखें 4 बजे हमने मेहनत की है, हर आदमी का हक है कि वो अगर लड़ना चाहता है लड़े। हमारे ख्याल से हमने बहुत मेहनत की है, हमारे करीब कोई नहीं आना चाहेगा। उसके बावजूद अगर फेयर एंड स्क्वायर मीन्स है बगैर किसी धांधली के, और मैं खाम खा के इल्जाम तराशी की बात नहीं करूं, अगर कोई हकायक आएंगे आप मेरे से पहले चलाएंगे, उसके बाद अगर हमारा गिला बनता है, अगर नहीं है और वो फेयर एंड स्क्वायर कोई जीता है तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। नजर आ रहा है आपके चेहरे पे, बॉडी लैंग्वेज से भी। नहीं बॉस, इत्मीनान की बात ही नहीं है। आपको जो करना चाहिए ना मीडिया को, आप दोनों कैंडिडेट्स दोनों जमात आप उनका एनालिसिस तो कर लेना। बिल्कुल, ये जो चेहरे हैं पूरा इनकी नहीं बात ये क़यादत एमएनए बनना या एमपीए बनना इज्जत का मकाम, ऑनर का तो मकाम है ही है, बट एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इसमें। जो आप घोड़े के निशान पे जो बंदा लड़ रहा है, आप उसके कागज देंगे जिन्हें कभी 20 साल के अंदर टैक्स ना जमा कराया हो, जिसका मैं अब क्या करूं, आप बड़े अगर लोग समझेंगे कि वो इस हल्के की नुमाइंदगी बेहतर कर सकता है जिसने कभी 20 साल में टैक्स ना जमा कराया हो, जिसने इस मुल्क के लिए कभी कुछ ना किया हो, अगर वो समझते हैं तो मैं खैर मकदम करके मैं हार ही मान सकता हूँ ना। मतलब आप ये वो इजहार कर रहे हैं, चैलेंज भी कर रहे हैं कि आपकी भी वो टटोला जा सकता है, आपकी भी जेब को देखा जा सकता है। नहीं बिल्कुल, तो मेरे तो कागजात तो ये तो जो कागज जमा करवाता है जमा। मैं आपसे ये नहीं बात कर रहा, आप गलत डायरेक्शन में बात जाते हैं। मैं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ हर वोटर को जो बंदा उससे वोट मांगने आता है उसका किरदार, उसका रवैया और उसका तर्ज जिंदगी देखना चाहिए। आपको उससे झलक मिल जाएगी कि उसका तरीका जिंदगी क्या है, वरना 1 महीने के लिए ड्रामा करना तो बहुत बड़ा आसान है, बहुत आसान है। मैं ये गुजारिश करूँ। लास्टली अभी हुकूमत का, मुस्लिम लीग नून का, इत्तेहादी हुकूमत का हनीमून पीरियड चल रहा है, तो इसी टाइम में तो पॉलिसियां वाजे हो जाती हैं, जैसे कि वो माजी में एक 100 रोजा प्लान था, तो आप किस हद तक बींगा पार्टी के रुकन जो है आप कैसे जो है वो मुतमिन हैं चीजों से? बॉस, जिस किस्म की मईशत मिली है ना, जिस किस्म की आपका माशरे को इमरान खान साहब नफरत बो के गए हैं, ठीक है, तो आपको हनीमून पीरियड कोई नहीं है। आपको इस साल मेरी आप अर्ज सुन लो ना, सही हो गया। फात शहबाज खान नहीं बनना, मैं आपका जवाब मैं उसके वाला के साथ चल रहा हूँ। अगले 3 साल के अंदर जब आपको 80-90 बिलियन डॉलर का इंतजाम करना है ना, अरब डॉलर का, ठीक है, तो आपके पास हनीमून पीरियड नहीं, आपको पहली बॉल से रन बनाने की कोशिश। उसी तरह के T20 में 400 का टारगेट है और आप कह रहे हैं कि जी मैं पहला 5 ओवर आराम से खेलूंगा, हो नहीं सकता। शहबाज शरीफ साहब को आप समझे कि किस किस्म की मईशत और किस किस्म का माशरा मिला है, जिसके अंदर आप हेट मिली, नफरत मिली। इस माहौल के अंदर आपको रियासत को बचाने के लिए दुआ करें और अपना किरदार अदा करें कि उनको सही फैसले जो मुल्क के मफाद में, जो ममलकत के मफाद में, जो रियासत के, मैं हुकूमत का नहीं कह रहा, हमें नुकसान होता है हो जाए, पहले भी हुआ ना, रियासत के मफाद में, रियासत के मफाद में ओन करें। आप भी आखिर पाकिस्तानी पहले, पब्लिक न्यूज और रेटिंग सिस्टम बाद में है, इसी तरह है ना जी। चले जी, जो कुछ भी है वो कौम के, अवाम के नेशनल इंटरेस्ट में होना चाहिए, रियासत पाकिस्तान के लिए बेहतर, रियासत पाकिस्तान और नई सियासी रवायात। हर बिल्कुल। बहुत शुक्रिया।